हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हो ये आपकी 8th क्लास मैथ के क्वेश्चन पेपर जो मिड टर्म की है प्रैक्टिस सैम्पल पेपर है। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए और करिए। आपको यदि जब हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे को बताइए, मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूँगी। और अच्छे से आपको इजी क्वेश्चन मिला हुआ है तो आप जरूर। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपके जो अगले मंथ जो मिड टर्म के पेपर है बेटा, इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप ये देख सकते हो बेटा, ये आपके डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन जो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर आती है वो मैं लेके आई हूँ। और ये सेक्शन भी देख सकते हो बेटा, इस साल की है 2026 और 27 है। आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट को अच्छे से समझिए। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विथ ग्रेटेस्ट 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर। पहले समझिए अच्छे से क्या क्वेश्चन पूछा है। आपको प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करनी है। कौन सी नंबर को मल्टीप्लाई करनी है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा? देखो 10 का स्क्वायर बेटा क्या है? 100 है। ठीक है, ये 3 डिजिट हो गया। आपको 3 डिजिट पूछा गया है। अब 1 डिजिट आपको बताया है कि क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर क्या होता है? ठीक है, 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब क्या होगा बेटा? 8 है। 3 का क्यूब को होता है 27। और ये तो 2 डिजिट हो जाएगा। आपको 1 डिजिट पूछा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने को क्वेश्चन में बोला गया है, 100 और 8 को। तो क्या आ जाएगा बेटा? 800। देखो ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छे से समझ गए क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा था। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सेकेंड में पूछा है द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे आगे नंबर चला जाएगा तो 3 पॉइंट देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 पॉइंट। आपको पहले देखो यहाँ पे साइड से लेफ्ट के साइड चलेगी तो यहाँ पे देखिए 3.43 और 10 का पावर 6 होना चाहिए। तो चलिए कौन सा नंबर आप मेरे को बता दीजिए। डी करेक्ट ऑप्शन है। क्या है बेटा? डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे डी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे 3.43 और 10 का पावर 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो पावर 0 कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। रोमन नंबर इज इनकरेक्ट। आपको बताया कि जो रोमन नंबर है वो करेक्ट है, जो गलत रोमन नंबर है वो बताना है आपको। ठीक है, अब बताइए एक्सएल क्या होता है बेटा? ये 40 होता है। आई एक्स 9 होता है। आई सी क्या होता है? ये रोमन नंबर नहीं है। एक्स सी तो आपको पता है 90। आपको 100 तक रोमन नंबर आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है इसमें से जो रोमन नंबर है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये कोई रोमन नंबर नहीं होता है। एक्सएल ये सब रोमन नंबर है। अब यहाँ पे बताया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो डबल सी है, डबल एक्स है। सी क्या होता है बेटा? 100 होता है। यहाँ पे डबल सी है तो 200 कर दो और एक्स क्या होता है? 10 होता है। 2 एक्स है तो कितना होगा? 20। अब देखो 200, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 220 ये है। सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो आपका इस बार नई चैप्टर जो आया था 8 क्लास के लिए, आप देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो एक रोप है 100 है तो 2 रोप कितने होगा बेटा? 200। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो ये बना हुआ है बेटा, ये इसको बोलो हेड की तरह जो बना है, हेड बोन। ठीक है, ये वाले जो एक है बेटा वो होता है 10। ठीक है, अब कितने दे रखा है? 7 दे रखा है। 7 अपन 10 करो तो ये 70 हो जाएगा। अभी 1 2 3 4 5 6 है तो ये जो है बेटा ये होता है 1। इसकी वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये 6 है तो क्या करोगे? 6 हो जाएगा। ये वाला जो है 100 है, ये जो वैल्यू है इसका 100 है तो इसका 2 है तो 2 में मल्टीप्लाई करो तो 200। अब इस वैल्यू को प्लस कर दो 276। अब देखो बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। ठीक है, चेक इट द नंबर इज डिविजिबल बाई 24। वी शुड चेक इज डिविजिबिलिटी। आप देखो 24 है वो 3 के टेबल में है और 8 के टेबल में भी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। इधर देखिए द वैल्यू 99 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 99 इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखो ये एक में फॉर्मूला माने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह आपको क्या रखना है? 99 और एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ध्यान दो, 9 to 1 क्या करो 100 और मल्टीप्लाई 9 to 1 से 1 माइनस करो 90 80, 98 में 2 जीरो लगा दीजिए, ये वाला बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है 99 है और बी क्या है 1 है। ए प्लस बी ए माइनस बी और इनको प्रोडक्ट करो तो ये वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक्सपेंड फॉर्म करने को बताया है और ये भी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 6x होगा ए, ये होगा बी, यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर लीजिए। ध्यान से करिए, मैं कॉपी में करवा देती हूँ। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा, ए अभी मैंने बताई थी आपको 6x है और जो बी है वो 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 6x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 6 को 6 में करेंगे 30x स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें तो 12x प्लस 1। ये बताओ आंसर है 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। ध्यान से देखो, है नंबर यहाँ पे 36x स्क्वायर प्लस वाली जाएगी क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला है, ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से करना, मैंने कैसे करा, ये ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई मैंने, ए की जगह 6x रखा, 1 की जगह v। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताना कि अच्छे से आपको समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे भी देखो वैल्यू, आपको वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे भी ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। u प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, u प्लस वी का स्क्वायर माइनस u माइनस वी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, u प्लस वी का होल स्क्वायर जो है u स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब u और v का मतलब v, ये है a और b है, प्लस v का स्क्वायर माइनस, ये माइनस को माइनस मैंने रखा, ये आइडेंटिटी a माइनस b का है तो u का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a मीन्स u, b मीन्स v। ठीक है, और माइनस यहाँ पे प्लस v का होल स्क्वायर। अब ये बेटा ब्रैकेट रख रही हूँ, ये माइनस है यहाँ पे, u स्क्वायर प्लस 2uv प्लस v स्क्वायर, ये माइनस, ये वाला साइन सारी चेंज हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 2uv माइनस प्लस माइनस माइनस और v स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब कैंसिल हो जाएगा, ये u, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। आपके पास क्या बचा, 2uv और 2uv, तो ये हो जाएगा 4u और v, ये हो जाएगा आंसर। है ऑप्शन आपके पास, देखो ध्यान से, हाँ बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो इसकी आइडेंटिटी लगाई मैंने ए प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी लगाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम ब्रैकेट होती है, ये माइनस, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट वालों का, ये सारे कैंसिल हो जाएगा, 2uv प्लस 2uv रहेगा तो दोनों प्लस हो जाएगी 4uv। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, 7 यहाँ पे देखो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 24 8 ये भी नहीं होगा, 12 ये हो रहा है, देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 7 आ रहा ना, पहला क्या है बेटा 4 और 7 है, अब ये 12 है और 21 को कट करो, ये 4 7 आएगा, समझ आई, 3 4 जा 12, 3 7 जा, तो ये बराबर हो गया दोनों, तो डी करेक्ट ऑप्शन है, ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, टेम्परेचर कंजर्व, यहाँ पे देखिए एक्स है ना, ये वाले फार्मूला पूछा है कि आप इसकी फार्मूला बताइए। ठीक है, आप बता सकते हो फार्मूला कौन सा हो सकता है, नाइन 5 और सी 32, सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अब ध्यान से देखो, सेक्शन बी है, आपको दे रखा है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, एक्सपेंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, फाइंड द रिमाइनिंग एंगल, आइसोस्केल ट्रापेजियम 1 बेस एंगल आपको गिवन है 100 डिग्री। यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, वो सम इज 34। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी क्वेश्चन आ रखी है।